नमस्कार। कभी ऐसा होता है ना कि किसी से, मान लीजिए किसी लड़की से बात हो रही हो, सब ठीक चल रहा है, और फिर अचानक एकदम सन्नाटा। हाँ हाँ बिल्कुल। या फिर ऐसा लगता है कि अरे उनकी दिलचस्पी चली गई। और समझ नहीं आता कि भाई गड़बड़ कहाँ हुई। मतलब इरादे तो नेक थे, पर शायद शब्द गलत चुन लिए। हाँ, ये अक्सर होता है। तो आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास जो कुछ स्टडीज और कम्युनिकेशन पर आधारित सामग्री है ना, जी। उसके हिसाब से हम 3 ऐसी आम बातों को देखेंगे जो अनजाने में बातचीत को कहीं और ही ले जाती हैं। मकसद बस ये समझना है कि जो बातें हमें शायद नॉर्मल या तारीफ जैसी लगती हैं, वो असल में क्यों काम नहीं करती, और बेहतर तरीका क्या हो सकता है। बिल्कुल। और ये देखना दिलचस्प है कि कैसे छोटे छोटे शब्द भी ना सामने वाले के मन पर बड़ा असर डाल सकते हैं। सही कहा। हमारे जो स्रोत हैं उनमें साइकोलॉजिकल एनालिसिस भी यही इशारा करते हैं कि बातचीत सिर्फ शब्दों का खेल नहीं है, इसमें भावनाएं, धारणाएं सब जुड़ा है। हाँ, ये धारणा, ये बात बहुत जरूरी है। तो चलिए पहली चीज देखते हैं जो अक्सर सुनने में आती है, किसी लड़की को कहना, तुम ना बाकी लड़कियों से बहुत अलग हो। हाँ, ये क्लासिक है। सुनने में तो लगता है कि हम उन्हें खास महसूस करा रहे हैं, पर हमारे स्रोत कुछ और कहते हैं। इसका असर अक्सर उल्टा क्यों होता है? देखिए, समझने वाली बात यह है कि इसे ना अक्सर एक छिपी हुई तुलना की तरह लिया जाता है। अच्छा। हाँ, जैसे आप कह रहे हो कि बाकी सब लड़कियां तो वैसी हैं, उनमें कुछ कमी है, और बस तुम ही हो जो ठीक हो। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था इस तरह से। जी, कुछ स्टडीज बताती हैं कि ज्यादातर महिलाएं इसे सच्ची तारीफ नहीं मानती। उन्हें लगता है इसमें दूसरी औरतों को नीचा दिखाने का भाव है, चाहे अनजाने में ही सही। तो फिर बेहतर तरीका क्या है? अगर कोई वाकई अलग लगता है तो सीधा और विशिष्ट होना। जैसे ये कहने के बजाय आप कह सकते हैं, मुझे तुम्हारी ये बात करने का तरीका पसंद है, या तुम्हारी सोच मुझे काफी सुलझी हुई लगती है। ओके। ये सीधा है, पर्सनल है, और इसमें वो तुलना वाला एंगल नहीं है। सही है। मतलब तारीफ स्पेसिफिक हो, जनरल नहीं। ठीक है। अब दूसरी आम बात पर आते हैं। तुम इतनी सुंदर हो, कोई भी तुमसे प्यार कर बैठेगा। हाँ, ये भी बहुत कॉमन है। ये तो बड़ा रोमांटिक लगता है, फिल्मों वगैरह में तो खूब चलता है, पर क्या इसमें भी कोई पेच है? पेच ये है कि ये पूरी तरह से बाहरी सुंदरता, मतलब लुक्स पर टिका हुआ है। और जैसा कि कई मनोवैज्ञानिक लेख बताते हैं, हर कोई चाहता है कि उसे सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, बल्कि उसके अंदर क्या है, उसकी व्यक्तित्व, उसकी सोच, उसकी वाइब्स के लिए पसंद किया जाए। हाँ, बात तो सही है। जब तारीफ सिर्फ सुंदरता पर रुक जाती है, तो वो थोड़ी खोखली सी लग सकती है। ऐसा लगता है कि शायद आपने और कुछ नोटिस ही नहीं किया। तो फिर इसका बेहतर विकल्प क्या हो सकता है? कुछ ऐसा जो उनके अंदर की बात करे। जिसे जिस तरह तुम कॉन्फिडेंस से अपनी बात रखती हो, वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। या तुम्हारी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, तुम्हारे साथ बात करके अच्छा महसूस होता है। अच्छा, ये वाकई ज्यादा गहरा है। जी, ये बातें इंसान के कोर तक जाती हैं, सिर्फ सतह तक नहीं। बिल्कुल, ये हुई ना बात। अच्छा, और अब वो तीसरी लाइन जो सुनने में थोड़ी नाटकीय लगती हैं, तुम जैसी लड़की तो मिलना नामुमकिन है। हाँ, ओवर द टॉप। इसके साथ क्या दिक्कत है? ये तो मतलब बहुत ही बड़ी तारीफ लग रही है। दिक्कत है इसके ड्रामा में, इसकी अतिशयोक्ति में। कम्युनिकेशन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ऐसी लाइनें ना अक्सर बनावटी या अविश्वसनीय लगती हैं। अच्छा। मतलब सच्ची नहीं लगती। हाँ, या फिर ऐसा लगता है कि ये एक तरह का इमोशनल जाल फेंका जा रहा है, जिससे सामने वाले से कोई खास रिएक्शन निकालने की कोशिश हो। ईमानदारी ज्यादातर सादगी में होती है। इसकी जगह अगर कोई बस इतना कहे, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना सच में अच्छा लगता है, या तुमसे बातें करना मुझे जेन्युइनली पसंद है। हाँ, ये ज्यादा रियल लगता है। बिल्कुल, ये ज्यादा वास्तविक है, भरोसेमंद है, और बोलने वाले का आत्मविश्वास भी दिखाता है। इसमें कोई ड्रामा नहीं है, बस एक सच्ची सीधी सादी भावना है। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत से ये समझ आता है कि बड़े बड़े डायलॉग्स या घिसी पिटी तारीफों से ज्यादा ईमानदारी, सम्मान और सच्ची प्रशंसा काम करती है। सही कहा। सही शब्द जो सामने वाले के व्यक्तित्व को, उनके गुणों को महत्व दें, वो एक आम सी बातचीत को भी एक गहरे कनेक्शन में बदल सकते हैं। बिल्कुल, और ये बात सिर्फ लड़कियों से बातचीत पर ही नहीं लागू होती। हमारे स्रोत यही बताते हैं कि ये संवाद के सिद्धांत हर तरह के मानवीय रिश्तों में काम आते हैं। सोच समझकर, ईमानदारी से कहे गए शब्द यही बेहतर समझ और मजबूत रिश्ते बनाते हैं। तो इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जी। क्या सिर्फ रोमांटिक कॉन्टेक्स्ट में ही नहीं, बल्कि जिंदगी के दूसरे हिस्सों में भी, ऑफिस में, दोस्तों के साथ, परिवार में, क्या वहां भी बनावटी या सतही बातों की जगह
सच्ची, सीधी और स्पष्ट तारीफ का सिद्धांत अपनाने से हमारे रिश्तों में और संवाद में कुछ बेहतरी आ सकती है? इस पर जरूर सोचिएगा। जरूर, सोचने वाली बात है।